हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बच्चों उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पर देखा जाए तो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं। सभी को यहाँ पर देखा जाएगा और अच्छी तरीके से देखा जाएगा पूरे डिटेल के साथ। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है बच्चों। उसने कहा था कहानी, जो कि यहाँ पर बच्चों ये भी मेंशन किया गया है कि कौन कौन से साल में पूछा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर कि 2021 के आईएससी में, 2022 के आईए में और 2025 के आईए में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए मैंने मेंशन किया है ताकि आपको आसानी हो और अच्छी तरीके से याद कर पाए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि उसने कहा था एक प्रकार का क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का कहानी है। और इसका लेखक देखा जाए कि इसके कहानीकार कौन है, तो वह है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो कि द्विवेदी युग के, याद रखिएगा बच्चों, द्विवेदी युग के यह लेखक है। और यह जो उसने कहा था कहानी है बच्चों, यह 1915 की रचना है। याद रखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। चलिए इसके बारे में आगे भी जानेंगे, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। देखिए यहाँ पर उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो किस शहर का चित्रण है, चलिए इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए उसने कहा था, जो कहानी है आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि यह जो कहानी है उसकी शुरुआत ही होती है अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से, जहां पर वह लाना सिंह जो है अपने मामा के घर गया होता है। मामा का घर कहाँ था उसका, तो वह था अमृतसर। कहाँ था बच्चों, तो अमृतसर था। और वहीं पर एक लड़की से मिलता है, वह जब वह 12 साल का होता है लाना सिंह, और लड़की कितने साल का, तो वह होती है 8 साल की। दोनों उसी वक्त मिलते हैं और लड़की को जो है लड़का टांगे के नीचे आने से बचाता है। जिसके बाद जो है फिर मिलाने स्टार्ट हो जाता है, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पर थर्ड नंबर प्रश्न क्या है, इसको देखते हैं कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था बच्चों, जल्दी से बताइए। गुलेरी जी कहने का अर्थ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है, इनका जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताइए। कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था, कोंडवा हिमाचल प्रदेश में, या फिर गुजरात में हुआ था। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इसको समझिए। गुलेरी जी जो है, इनका अगर जन्म देखा जाए तो वह हुआ है बच्चों 7 जुलाई। कब हुआ है, तो 7 जुलाई, आप लोग लिख लीजिएगा एक जगह, 7 जुलाई 1883 को, 1883 को। और 1922 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो जयपुर राजस्थान में होता है। लेकिन बाद में जाकर वह कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में वह रहने लगते हैं, जिसको देख सकते हैं यहाँ पर कोंडवा नहीं कांगड़ा होना चाहिए। बाद में जाकर वह वहां रहते हैं, लेकिन उससे पहले उनका जन्म कहाँ होता है बच्चों, तो जयपुर राजस्थान में होता है गुलेरी जी का जन्म। देखिए गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है, तो गुलेरी जी के बारे में हम लोग जानते हैं क्या, समालोचक और काशी नगरी परिचारिका पत्रिका, या फिर धर्म युग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वांग्मर्थ, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो है वह समालोचक काशी नगरी परिचारिका पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। किसका बच्चों, तो समालोचक और काशी नगरी परिचारिक पत्रिका, याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। और चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि सुखमय जीवन किसकी कृति है। तो यहाँ पर समझिए चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो है, इन्होंने केवल 3 कहानियां लिखा है। 3 कहानियां कौन कौन है, तो एक है बच्चों उसने कहा था, दूसरा है यहाँ पर बुद्धू का कांटा, और तीसरा है सुखमय जीवन। UBS 3 को याद कर लीजिए, एक उसने कहा था, दूसरा सुखमय जीवन, और तीसरा जो है यहाँ पर सुखमय जीवन। और यहाँ पर क्या था, बुद्धू का कांटा। तो तीनों को याद रखिएगा, तीनों जो है बहुत ही फेमस हुआ। उसने कहा था जो है, उसने कहा था कि हिंदी के विकास में मील का भी पत्थर माना जाता है, इसको याद रखिए। और यह जो सुखमय जीवन जो है बच्चों, यह 1911 की रचना है, इसको याद रखिएगा, जो कि गुलेरी जी की सबसे पहली कहानी थी। तो क्या था बच्चों, तो सबसे पहली का कहानी कौन था, तो सुखमय जीवन ही था उनका। देखिए यहाँ पर कि बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। लाना सिंह जो है वो बचपन में लड़के से क्या प्रश्न पूछता था, जल्दी से देखिए यहाँ पर, तेरा नाम क्या है, या फिर तू कहाँ रहती है, या फिर तेरी कुर्माई हो गई, या फिर तेरी शादी हो गई। इसमें से कौन सा प्रश्न जो है लाना सिंह हमेशा ही उस लड़की से पूछता था, तो वह हमेशा पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई। कुर्माई का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो कुर्माई का अर्थ होता है मंगनी, यानी कि
तुम्हारी मंगनी हो गई। यही प्रश्न जो है लाना सिंह हमेशा पूछता है। तो लड़की जो है वह धत कहकर भाग जाती थी, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि वह कहती है हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू, जिसके बाद जो है इस कहानी का पूरा रुख ही बदल जाता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था बच्चों? तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है उसी वक्त 1915 के दौरान जो है उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ था, और सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। सरस्वती जो पत्रिका होती है बच्चों, पत्रिका है, उसी में यह प्रकाशित हुआ था 1915 में, याद रखिएगा आप लोग। और इसी कहानी को बच्चों हिंदी के विकास में मील का भी पत्थर माना जाता है। मील का पत्थर यानी कि माइलस्टोन बच्चों, क्या माना जाता है? तो मील का पत्थर माना जाता है, इसको याद रखिएगा। देखिए कछुआ धर्म किसकी कृति है बच्चों? कछुआ धर्म जो है यह किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। किसकी कृति बच्चों? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का एक निबंध है बच्चों। क्या है? तो निबंध है, याद रखिएगा। कहानी तो उन्होंने केवल 3 ही लिखा है, यह निबंध है। पुरानी हिंदी रचना, पुरानी हिंदी भी हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है, याद रखिएगा। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। लाना सिंह मरते समय बार बार किसका नाम ले रहा था? तो लाना सिंह जो है क्या कीरत सिंह का नाम ले रहा था, वजीरा सिंह का, बोधा सिंह का, या फिर हजारा सिंह का? जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जब लाना सिंह जो है जब वह मर रहा था तब वह किसके गोद में था? वह वजीरा सिंह के गोद में था, याद रखिए वजीरा सिंह के गोद में था। लेकिन जो है वह नाम ले रहा था कीरत सिंह का। किसका नाम ले रहा था बार बार? तो घायल अवस्था में लाना सिंह जो है वह क्या कर रहा था? तो कीरत सिंह का नाम ले रहा था, जो कि उसका भतीजा था, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हमारा कीरत सिंह हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा रचा हुआ कौन नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या देवना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, या फिर पुरानी हिंदी, या फिर मोरसी मोही कुंठाओ? यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर जो है देवना प्रिय उनकी रचना है, पुरानी हिंदी भी है, मोरसी कुंठाओ भी है, लेकिन मजदूरी और प्रेम जो है बच्चों यह किसकी रचना है? तो यह जो है सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। सरदार पूर्ण सिंह का यह रचना है, याद रखिएगा, ना कि यह गुलेरी जी का। पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? मजदूरी और प्रेम, क्योंकि यह जो है उनकी रचना नहीं है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है? वही वर्ड है जो कि लाना सिंह हमेशा ही लड़की को बोलता था कि तेरी कुरमाई हो गई, और उसका अर्थ पूछा जा रहा है बच्चों, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? मंगनी हो जाएगा। मंगनी हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ये ही को लगाना है आपको। और देखते चलिएगा और सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिएगा। देखिए यहाँ पर लाना सिंह के मामा कहाँ रहते थे बच्चों? तो लाना सिंह जो है उनके मामा जी रहते थे अमृतसर में, जो कि कहाँ है? तो वह है पंजाब में, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि बोधा कौन था? बोधा सिंह जो है बच्चों वह कौन था? क्या हजारा सिंह का भाई था, लाना सिंह का भाई था, वजीरा सिंह का भाई था, या फिर सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था? जल्दी से बताइए बोधा सिंह जो है वह कौन था? तो बोधा सिंह जो है वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। वही हजारा सिंह जिसकी शादी जो है उस लड़की से हुई होती है, उस सूबेदारनी से हुई होती है। सूबेदारनी का ही बेटा होता है बोधा सिंह, याद रखिएगा बच्चों। जिसके जीवन की रक्षा में जो है लाना सिंह अपनी जान गंवा देता है, जो कि आगे चलिए आगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। खैर यहाँ पर देखिए कि लाना सिंह कितने साल का था तब वह पहली बार अमृतसर के बाजार में उस लड़की से मिला था? जल्दी से बताइए जब वह कितना वर्ष के था जब वह लड़की से मिला था? तो लड़का जो है लाना सिंह उसका उम्र था 12 साल, और लड़की जो है लड़की की उम्र उस वक्त कितनी थी? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लड़की की उम्र थी उस वक्त 8 वर्ष की थी। वह कितनी वर्ष की? तो वह 8 वर्ष की थी। देखिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट साहब जो है बच्चों वह कहते हैं कि 10 आदमी को छोड़कर और लोग जो है वहां पर जाओ। जर्मन जासूस जो लेफ्टिनेंट साहब था वह एक मतलब रूप बदल कर आया था। उसने सूबेदार हजारा सिंह को आदेश दिया था कि केवल 10 आदमी खंदक में छोड़कर बाकी सबको लेकर मोर्चे पर चला जाओ, ताकि जो है वह अपना काम कर सके और सबको जो है वह बंधक बनवा सके। 10 लोगों को छोड़कर कहा था, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है
कि लाहना सिंह के गांव का नाम क्या है। तो लाहना सिंह जो है उसके गांव का नाम था बच्चों माझ। लाहना सिंह के गांव का नाम था माझ और वह जो लड़की थी उसका गांव का नाम था मगरे। वो लड़की जो थी उसके गांव का नाम क्या था बच्चों, पूछा जाए तो वह मगरे था, और लाहना सिंह के गांव का नाम पूछा जाए बच्चों तो वह था माझे। याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि किस पत्रिका में उसने कहा था कहानी पहली बार प्रकाशित हुई थी। तो उस पत्रिका का नाम था बच्चों सरस्वती। सरस्वती जो है इसी में उसने कहा था कहानी छपी हुई थी सबसे पहली बार। किसमें बच्चों, तो यह छपी थी सरस्वती में। याद रखिएगा क्योंकि उस वक्त बहुत ही फेमस पत्रिका थी। देखिए यहाँ पर लाहना सिंह किस पद पर था बच्चों। लाहना सिंह जो है क्या सूबेदार था, लेफ्टिनेंट के पद पर था, जमादार के पद पर था, या फिर मेजर के पद पर था, जल्दी से बताइए। तो लाहना सिंह जो है बच्चों वह 77वें सिख राइफल के जमादार पद पर था। 77वें सिख राइफल के जमादार पद पर था। याद रखिएगा आप लोग, जो कि आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, और बच्चों यह 2 मार्क्स वाले में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी बच्चों। तो लाहना सिंह जो है उसकी मृत्यु होती है वजीरा सिंह की गोद में। वजीरा सिंह की गोद में उसकी मृत्यु होती है, लेकिन लाहना सिंह को ऐसा लग रहा होता है कि वह जो है अपने भतीजे कीरत सिंह की गोद में है, लेकिन वह चूंकि किसके गोद में होता है तो वह होता है वजीरा सिंह की गोद में। याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि पलटन का विदूषक कौन है। पलटन का अर्थ होता है बच्चों जो बहुत, जैसे आपके ग्रुप में कोई होगा वो ऐसा ऐसा एक दोस्त होगा जो कि सबको हंसाता होगा, बस वही पलटन जो कि सबको हंसा दे ग्रुप में। तो पलटन जो है बच्चों, पलटन कहा जाता था उस उनके पूरे ग्रुप में वजीरा सिंह को। किसको बच्चों, वजीरा सिंह को। इसीलिए हम लोग पलटन का विदूषक किसको बताएंगे, तो वजीरा सिंह को बताएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था बच्चों। सूबेदार हजारा सिंह जो कि जिसके बेटा का नाम था बच्चों बोधा सिंह। क्या नाम था, बोधा सिंह, जिसके बीमार हो जाने पर लाना सिंह जो है वो खुद अपना अपना जो है जैकेट उतार कर वह दे देता है किसको बच्चों, तो वह दे देता है लाना सिंह को। याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा आवाज में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे। अमृतसर जो है वहां पर लाना सिंह के मामा जी रहते थे, चूंकि इसीलिए तो वहां पर गए थे लाना सिंह जी। कौन थे बच्चों, तो मामा थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटू राम कौन था। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका जो बिहार बोर्ड है उसके उससे जो है थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। पलटू राम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पोल्हू राम होना चाहिए। क्योंकि बच्चों मैंने इसीलिए इसको डाल दिया ताकि जो है आपको मैं बता सकूं कि यह मिस्टेक जो है वह बिहार बोर्ड के तरफ से ही हुआ था। पोल्हू राम होना चाहिए, और पोल्हू राम था बच्चों डाक बाबू। कौन था बच्चों, तो डाक बाबू था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था। तो किसने बच्चों अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था, तो वह थे लाहना सिंह। जो कि बोधा सिंह को बहुत ठंड लग रही होती है, उसको बहुत बुखार था, तो लाहना सिंह जो है अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को दे देता है और खुद जो है उसका ड्यूटी को निभाता है। चूंकि यह जमादार पद पर था, यह ड्यूटी नहीं भी कर सकता था, फिर भी जो है वह बोधा सिंह के लिए वह करता है। देखिए कि भारतीय सिपाहियों का बच्चों किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों जो है, भारत जो है उस वक्त अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेजों के साथ तो होगा नहीं, अंग्रेजों के साथ नहीं था बच्चों। वह जो है किसके खिलाफ हुआ था, तो वह हुआ था जर्मनी के साथ हुआ था। यानी संघर्ष करने का अर्थ क्या है कि जर्मनी से हम युद्ध चल रहा था, और भारत जो है उस वक्त जो है किसके साथ था, तो इंग्लैंड के साथ था, क्योंकि उस वक्त गुलाम था भारत। याद रखिएगा। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो जर्मन लेफ्टिनेंट को बच्चों लाहना सिंह ने मार गिराया था। और उसके बच्चों जेब से क्या बरामद हुआ, जल्दी से बताइए आप लोग। तो कि जेब से जो है क्या क्या बरामद हुआ था, आपको यह कमेंट में बताना है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था। तो सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का बच्चों नंबर क्या था, तो वह था 77। 77वें सिख राइफल के जमादार पद पर थे कौन बच्चों, तो लाहना सिंह जी। याद रखिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि
तो लायलपुर में जो है सरकार ने सूबेदार हजारा सिंह को क्या दिया था बच्चों, तो जमीन दिया था रहने के लिए। लायलपुर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है बच्चों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन से कहानी को लिखा है, तो देखिए क्या जूठन को लिखा है, रोज को उसने कहा था, या फिर तिरिच को, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको सभी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि जो है थोड़ा सा आपको जानकारी मिल जाए। देखिए जूठन जो है, जूठन को लिखने वाले हैं बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, रोज को लिखने वाले हैं बच्चों अज्ञे जी, और उसने कहा था को लिखने वाले हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, तिरिच को लिखने वाले हैं बच्चों उदय प्रकाश जी। याद रखिएगा सभी के बारे में, क्योंकि किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए कौन सी कहानी जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए सुखमय जीवन उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, बुद्धू का कांटा भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और उसने कहा था भी जो है उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो कफन जो है बच्चों, कफन उनके द्वारा लिखा गया यह नहीं है बच्चों, याद रखिए। यह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, यह मुंशी जो है यह प्रेमचंद जी की रचना है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूंकि यह जो है यह उनके द्वारा लिखा गया नहीं है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लाना सिंह जो है वह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है, खंदक में बुलाने के लिए, तो वह भेजता है बच्चों वजीरा सिंह को। याद रखिए किसको, वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 33वां नंबर प्रश्न क्या है कि गुलेरी जी जो है किस गांव के मूल निवासी थे, तो वो देखिए उनका जन्म तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, उनका जन्म तो जयपुर राजस्थान में हुआ था, लेकिन वह बाद में जो है वह गुलेर नामक ग्राम, एक गांव का नाम था जिसका नाम था बच्चों गुलेर, जो कि कहाँ था बच्चों, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में एक बच्चों गांव है जिसका नाम क्या है बच्चों, तो गुलेर। वहीं पर जो है बाद में जाकर रहने लगे थे गुलेरी जी। देखिए अब आगे चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है, तो उसने कहा था जो कहानी है बच्चों इसको हिंदी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है, याद रखिएगा। और यह आपके 2021 परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको याद रखना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। देखिए तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी में संबंध है, किस कहानी से संबंधित है यह, तो तेरी कुरमाई हो गई जो है बच्चों किस कहानी में आया है, तो यह क्या रोज में आया है, तो बिल्कुल भी नहीं बच्चों, यह आया है उसने कहा था में, इसलिए हमारा उसने कहा था यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर, जो कि क्या है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा बच्चों, तो सूबेदारनी जो है अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए क्या वजीरा सिंह से कहती है, लाना सिंह से, कीरत सिंह से, या फिर इनमें से कोई नहीं, किससे कहती है बच्चों, तो देखिए वह कहती है यहाँ पर किससे, तो लाहना सिंह से। लाहना सिंह जो है उसी से वह कहती है अपने आंचल पसार कर कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, इस प्रकार से वह कहती है, याद रखिएगा। अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही, यह जो पंक्ति है किस कहानी में आया है, तो ऐसा कहने वाले थे बच्चों हजारा सिंह। हजारा सिंह नहीं, लाना सिंह कहते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही, यह जो कहानी बच्चों उसने कहा था में आया है। और कौन कहता है बच्चों, तो यह कहता है लाहना सिंह, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो अपना सिर, उसका सिर जो है गोद में लेकर बैठता है कौन, तो वजीरा सिंह। वजीरा सिंह बच्चों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न कि देखते नहीं रेशम से कटा हुआ साल, यह जो पंक्ति बच्चों किस शीर्षक कहानी में आया है, तो यह भी उसने कहा था में आया है, तो इसको भी याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए कि लाहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था बच्चों, लाहना सिंह के भतीजा था जिसका नाम क्या था, क्या बोधा सिंह था, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। उसके भतीजा का क्या नाम था जल्दी से बताइए, तो उसके भतीजा का नाम था बच्चों कीरत सिंह। क्या नाम था, कीरत सिंह, याद रखिएगा, चूंकि आपसे यह पूछा गया था और पूछा जाता है। देखिए सूबेदार बोला लाहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जामिला, यह जो कथन है कि शीर्षक पाठ से आया है। तो देखिए एक बार होता है क्या है कि लाहना सिंह अपने घर आया होता है, तो उसके वहां से कॉल आता है ड्यूटी पर से कि लड़ाई छिड़ चुका है, आप लोग यहाँ पर आ जाइए। तो रास्ते में जो है बच्चों हजारा सिंह का घर पड़ता था, किसका, तो हजारा सिंह का घर पड़ता था। तो लाहना सिंह सोचता है कि हजारा सिंह के घर के रास्ते से ही जाता है और उसके साथ ही जाऊंगा। तो जब वह जाता है उसके घर,
तो तब उसको मालूम चलता है कि वह जो सूबेदारनी है, जो लड़की मुझसे मिली हुई थी शुरू-शुरू में जब वह 8 वर्ष की थी, जिससे मैं पूछता था कि तेरी कुर्बाई हो गई, उसी की शादी जो है यहाँ पर हुआ है किससे, तो हजारा सिंह के साथ। तो वही हजारा सिंह बोलते हैं कि सूबेदारनी तुमको जानती है, लहना सिंह को बोलते हैं, और वह जाओ तुमको बुला रही है, एक बार बात कर लो। तो वही लहना सिंह बात करते हैं उस सूबेदारनी से। तो सूबेदारनी जो है अपने आंचल पसार कर बोलती है कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। और यह पूरा कथन जो है बच्चों किस शीर्षक पाठ में आया है, तो यह आया उसने कहा था में। याद रखिएगा आप लोग। देखिए उसने कहा था कितने भागों में बच्चों बटा हुआ है, तो उसने कहा था जो पूरा कहानी है पूरा बटा हुआ है बच्चों 5 भागों में, 5 खंडों में यह बटा हुआ है। याद रखिएगा, जिसमें 3 भागों में बच्चों युद्ध का वर्णन है, युद्ध का दृश्य है। और कौन कौन में बच्चों, तो दूसरे, तीसरे और चौथे। इसमें किसका है बच्चों, तो युद्ध का वर्णन है। देखिए उसने कहा था जो शीर्षक कहानी है, इसमें किसने कहा था कि उद्यमी उठ शीघ्र में कोले डाल, इस किसने कहा था बच्चों, क्या वजीरा सिंह ने कहा था, क्या सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था, या फिर सूबेदारनी, या फिर बोधा सिंह, इसमें से किसने कहा था बच्चों, तो यह कहा था सूबेदार हजारा सिंह बच्चों कि उद्यमी उठ शीघ्र में कोले डाल। और देखिए अगला नंबर प्रश्न की चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है बच्चों, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है यह द्विवेदी युग के कहानीकार है। किस युग के, तो द्विवेदी युग हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे, तो वह आए थे बच्चों खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। बुद्धू का कांटा किसकी रचना है बच्चों, तो बुद्धू का कांटा जो है, बुद्धू का कांटा वह किसकी रचना हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का यह रचना है जो कि 1914 में बच्चों प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा 1914 में। देखिए अगला नंबर प्रश्न के चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है यह 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। किस सदी के बच्चों, तो 20वीं सदी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है बच्चों, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखा है। कौन कौन है बच्चों उसमें से, तो उसने कहा था हो जाएगा बच्चों बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, तीनों को याद रखिएगा, तीनों उन्हीं की कहानी है और तीनों ही बहुत फेमस कहानी है। देखिए उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था कैसी कहानी है, क्या यह युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान देने की कहानी है, क्या है बच्चों, तो उसमें युद्ध का भी वर्णन है, दिव्य प्रेम का भी वर्णन है और प्रेम पर बलिदान देने के भी है। चूंकि बच्चों लहना सिंह जो है खुद अंत में जो है वह मर जाता है उस हजारा सिंह और बोधा सिंह को बचाने के चलते। याद रखिएगा। देखिए और पूरे अपने वचन को निभाता है, इसलिए यहाँ पर उसका पूरा इनमें से सभी को हम लोग लगा सकते हैं। देखिए उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, उसने कहा था कहानी नायक यानी कि क्या बच्चों, नायक यानी कि हीरो उसका, तो उसने कहा था कहानी है जिसमें हीरो कौन है बच्चों, तो वह है लहना सिंह। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था जो है एक प्रकार कर्म प्रधान कहानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और जल्दी से बताइए कि इस 51 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ बच्चों। यहाँ पर आपका पूरा प्रश्न समाप्त हो जाता है और 51 में से आपका कितना सही हुआ है जल्दी से बता दीजिए। और यह वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बताना है, और इस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।